होती हैं। यहाँ किराए पे मकान देने से पहले जाति पूछी जाती है, कौन जात के हो भाई। यहाँ पानी पिलाने से पहले जात पूछी जाती है। और इस भारत के अंदर आज संविधान दिवस मनाने के लिए भी आप देखेंगे कि स्पेशल जात के लोग यहाँ पर हैं। कहाँ गए बाकी जातियों के लोग? क्या इस भारत के अंदर वो नागरिक नहीं है? लेकिन वफादारी इस देश के अंदर कुछ जागरूक कौमों ने निभाई है। बाकी इस देश के अंदर इस संविधान का खाकर, इस देश के अंदर सुरक्षा लेकर इस संविधान के खिलाफ बोलते हैं या बंद आंखें करके देखते चले जाते हैं, निकल कर चले जाते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। यही दलित और यही ओबीसी लोग हिंदू का परचम लहराते हैं, लेकिन जब इन पर लात पड़ती है, इनका रिजर्वेशन खाया जाता है, इनको बताया जाता है कि अरे शूद्र, तुम अगर मुख्यमंत्री भी बन जाओगे ना तो मुख्यमंत्री आवास भी गाय के मूत्र से धुलाया जाएगा। रिजर्वेशन महिलाओं का होगा और उसमें भी पिछड़े का, दलितों, पिछड़ों का और आदिवासियों का होगा, उसमें मुस्लिमों का रिजर्वेशन होगा। उस पर तब उस सार्थक माना जाएगा। इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव जी ने कहा था कि जिस प्रकार से आप कलावती को रिजर्वेशन देना चाहते हैं उसी प्रकार से कंडावती को भी देना है। हम अपने वर्ग और इस भारत देश की जो महिलाएं हैं इनको हम अपना हक, इस भारत देश में हक दिलाना ओबीसी महासभा चाहता है। संविधान की यात्रा में आज आप यहाँ देखेंगे, अगर आप लोगों से बात कहते हैं कि हम कास्टिज्म नहीं है भारत में, यहाँ जज तक की नियुक्ति कास्ट देख के होती है, यहाँ थाने में एफआईआर कास्ट देखकर होती है, यहाँ शादियां कास्ट देखकर होती हैं, यहाँ किराए पे मकान देने से पहले जाति पूछी जाती है, कौन जात के हो भाई। यहाँ पानी पिलाने से पहले जात पूछी जाती है। और इस भारत के अंदर आज संविधान दिवस मनाने के लिए भी आप देखेंगे कि स्पेशल जात के लोग यहाँ पर हैं। कहाँ गए बाकी जातियों के लोग? क्या इस भारत के अंदर वो नागरिक नहीं है? क्या भारतीय संविधान उन्हें जीवन की सुरक्षा नहीं देता? क्या उन्हें समानता का अधिकार नहीं देता? क्या उन्हें व्यापार का अधिकार नहीं देता? या राइट टू स्पीच नहीं देता, एक्सप्रेशन नहीं देता? सबको देता है, लेकिन वफादारी इस देश के अंदर कुछ जागरूक कौमों ने निभाई है। बाकी इस देश के अंदर इस संविधान का खाकर, इस देश के अंदर सुरक्षा लेकर इस संविधान के खिलाफ बोलते हैं या बंद आंखें करके देखते चले जाते हैं, निकल कर चले जाते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उनकी बहन बेटी पर कोई हाथ डालता, उनकी बहन बेटी पर कोई इज्जत पर आंख डालता है तो भागकर कहाँ जाते हैं? संविधान की शरण में जाते हैं। जब उन्हें नौकरी लेनी होती है तो संविधान की शरण में जाते हैं। जब उनका मकान कोई छीन ले तो संविधान की शरण में जाते हैं। जब उनकी भैंस कोई खोल के ले जाए तो संविधान की शरण में जाते हैं। जब संसद में कोई आंख मार दे तो संविधान की शरण में जाती हैं वो नेत्रियां। जब संसद में चुटकुले मार दे तो संविधान की शरण में जाते हैं और बाकी करते हरे राम हरे कृष्णा। और बाकी यही दलित और यही ओबीसी लोग हिंदू का परचम लहराते हैं, लेकिन जब इन पर लात पड़ती है, इनका रिजर्वेशन खाया जाता है, इनको बताया जाता है कि अरे शूद्र, तुम अगर मुख्यमंत्री भी बन जाओगे ना तो मुख्यमंत्री आवास भी गाय के मूत्र से धुलाया जाएगा। गाय का मूत्र हमारे लिए पवित्र है और तुम शूद्र और दलित हमारे लिए अछूत हो। जब मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा एक कानून पास किया है, ये तो दिया मोदी जी ने दे दिया, लेकिन वो एक अगर सार्थक तब होगा तब जब लोकसभा चुनाव से पहले रिजर्वेशन महिलाओं का होगा और उसमें भी पिछड़े का, दलितों, पिछड़ों का और आदिवासियों का होगा, उसमें मुस्लिमों का रिजर्वेशन होगा। उस पर तब उस सार्थक माना जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव जी ने कहा था कि जिस प्रकार से आप कलावती को रिजर्वेशन देना चाहते हैं उसी प्रकार से कंडावती को भी देना है। जब तक SC, ST, OBC की महिलाओं की हिस्सेदारी उस बिल में नहीं होगी तब तक इस बिल का कोई मतलब नहीं है। और जब तक वो बिल में, जब तक कास्ट सेंसस, अगर सेंसस नहीं होगा और जाति की गणना नहीं होगी तब तक उस बिल का हम 10 साल तक एक लॉलीपॉप की तरह हमने आपने बिल दिया है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर हम एक भारत की एक राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। जो OBC समर्थक है, SC समर्थक है, दलित आदिवासी समर्थक सांसद हैं, वो इसमें शामिल होने आ रहे हैं। सभी पार्टियों के नेताओं को हमने इन्वाइट किया है और सारे बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो पिछड़े वर्ग पर काम करने वाले हैं, जो दलितों पर काम करने वाले हैं, जो आदिवासियों पर काम करने वाले हैं, जो पशवानदा मुस्लिम भाइयों पर काम करने वाले, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहे हैं। मेन मुद्दा है आपका जातिगत जनगणना, मेन मुद्दा है महिला आरक्षण। हम अपने वर्ग और इस भारत देश की जो महिलाएं हैं इनको हम अपना हक, इस भारत देश में हक दिलाना ओबीसी महासभा चाहता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।